अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1422 दिन हो गए। तारीख 28 सितंबर सन 2025, दिन रविवार, सायंकाल का समय। प्रसंग चल रहा है आत्म मूल्यांकन में दृढ़ संकल्प शक्ति का क्या महत्व है। दृढ़ संकल्प भाग 1 मैं आप लोगों को सुबह बता चुका हूं, 2 दिन पहले भी बता दिया था। आज भाग नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति में स्व के दृढ़ संकल्प का क्या महत्व है। भाग 2 जो हमने लिखा है आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक साधक हूं, साधनारत हूं। मेरा लक्ष्य है स्वयं को स्वयं में जानना भी, समझना भी, देखना भी और अपने आप की स्थिति बनाना भी। चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय हमारी स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसे बनी रहे। यह हमारा परम कर्तव्य है कि मैं अगर उसको जानकारी में रखता हूं, देख लिया हूं, जान लिया हूं, समझ लिया हूं, तो जैसा मैं हूं, शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, उसे वैसे ही बनाए रखने की कोशिश भी मैं करूं। इस क्षेत्र में मैं कौन हूं के परिचय में बहुत बिरले लोग ठहर पाते हैं, क्योंकि मैं खुद सन 90 से लेके अब तक बहुतों को देखा। लोग का मतलब यहां साधक से मतलब यहां साधु से है, धर्म से है, धार्मिकता से है, आध्यात्मिकता से है। जो लोग इस क्षेत्र में आते हैं उनको मैंने बहुतों को देखा है, एक दो को नहीं, बहुतों को देखा है और बहुतों को मैं देख भी रहा हूं, जो लगभग बचपन से ही साधु के जीवन में हैं, अच्छे पद पर हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, सबको देखा। जो स्थिरता हमें हमारे अंदर में होनी चाहिए वो हमारे अपने ही अंदर में दिखाई नहीं देता है। अनंत इच्छाओं के द्वारा मैं प्रेरित हो जाता हूं और मैं समाज के लिए ऐसा कर दूंगा, मैं समाज के लिए वैसा कर दूंगा। अरे भाई, पहले जो अपना काम है, जिस काम को करने आए हो उस काम को करो। समाज में तो तुम हो ही, तुम समाज से अलग हो कहां? आपकी पहचान क्या है? आप किसके द्वारा पहचाने जा रहे हो?
इस वस्त्र की वजह से, एक संस्था में आने की वजह से, कुछ करने की वजह से, विचार, आचरण, कर्म जो आप समाज को दिखा रहे हो, उसी कर्म के आधार पर ही आपका अस्तित्व है समाज में, अन्यथा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए विद्यालय बना देना, ये तो जिसके पास पैसा हो रहा है, आम आदमी भी कर रहा है। वृद्धाश्रम बना देना, गौशाला बना देना, यानी एक छोटा काम से लेकर के बड़े काम तक एक सामान्य जन सभी लोग कर रहे हैं। और सबके अंदर में इच्छाएं भी हैं, अनंत इच्छाएं हैं, हम ऐसा कर डालें, हम ऐसा कर डालें। आप क्या करने आए हो, आपके ऊपर अपने प्रश्न उठता है कि आप आखिर किस लिए समाज को छोड़े हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, हद चले सो मानवा, जो सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए जीवन यापन करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो सामान्य जीवन को त्याग करके विशेष जीवन यापन करने के लिए आता है उसे साधु कहा जाता है। यानी जो साधना करने आता है उसको साधु कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, हद और बेहद दो तजय, दोनों को त्याग कर दिया। ताकर मता अगाध, ताकर मत माने बुद्धि, अगाध माने समुद्र जैसा। यानी तो हमेशा 24 घंटा शांत बना रहता है। कोई भी स्थिति परिस्थिति किसी भी तरह से बदल रही हो, वह अपनी शांत स्थिति को नहीं छोड़ता है। हमेशा वर्तमान में शांत चित रहता है। और इसी के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं, साधु भी हैं और साधना भी कर रहे हैं कि 24 घंटा हम बिल्कुल एकदम शांतचित बने रहें। मन हम पर हावी ना होने पाए, मन पर मैं हावी रहूं। भाई काम तो करना पड़ेगा। भौतिक जीवन में जब बिना काम किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, यहां तो मैं स्वयं अपने आप को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, वही होना चाहता हूं। मैं जैसा हूं, मैं स्वयं जैसा हूं वैसे ही होना चाहता हूं। तो जो लेख हमने लिखा है, सुबह हमको लगता है कुछ लाइनें हमने बता दी थी। संकल्प की शक्ति भाग 2। साधक, साधु कह लें या साधक कह लें या मनुष्य कह लें या व्यक्ति कह लें, विद्यार्थी कह लें, साइंटिस्ट कह लें, यानी जो जिस क्षेत्र में है तो मनुष्य ही। इसलिए यहां शब्द 2 का प्रयोग किया गया, मनुष्य या साधक। भाई जो वैज्ञानिक है वो भी साधक है, साध रहा है अपने लक्ष्य को। किसान है वह भी साधक है, लक्ष्य को साध रहा है। बिजनेसमैन वह भी साधक है, लक्ष्य को साध रहा है, अपने लाभ को। मनुष्य यानी साधक संकल्प के बल पर ही बहुत कुछ प्राप्त करता है। किसी भी क्षेत्र में संकल्प की शक्ति अनूठी होती है। इस शक्ति के बल पर ही ऐसे चमत्कार किए जा सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है या किए जा रहे हैं। हम हारने लगते हैं, थकने लगते हैं, बार बार असफलता हमें निराश करने लगती है, मन उदासी से भर जाता है। उस समय
मन का दृढ़ संकल्प हमें नई राह दिखाता है। हमारा ही मन जब दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो नई राह दिखाता है। संकल्प विहीन व्यक्ति जीवन में असफलता को ही प्राप्त करता है। जिस साधक के जीवन में संकल्प नहीं है, दृढ़ संकल्प हमें पाना है, जैसे हमारे राम अवतार बाबू ये कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, और उसके प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं है, वह अपनी अवस्था देख रहे हैं शरीर की, न कि मन की अवस्था देख रहे हैं। इसलिए वो संकल्प तो मन में लिए हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, कोई हमें दे दे। कोई क्यों दे देगा भाई? यह आंतरिक चीज है। आंतरिक जो साधन है वो स्वयं में ही स्वयं प्रयोग करना होता है। हमारे ऋषि ऋग्वेद काल से लेकर, तो हो सकता है उसके पहले भी रहे हों, क्योंकि मनुष्य जब जब भी पृथ्वी पर या किसी वायुमंडल के किसी ग्रह पर रहा होगा या रहता है, वह अपने समय पे हर कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। और जब से मैं हूं मनुष्य शरीर में, तब से लेकर के आज तक संकल्प तो लेता हूं, लेकिन दृढ़ नहीं रहता कि मुझे मुक्ति चाहिए, और सभी लोग मुक्ति चाह रहे हैं, तो मुक्ति जैसा काम भी नहीं कर रहे हैं, तो मुक्त का अनुभव कैसे होगा? इसीलिए आज वर्तमान समय में सदगुरु कबीर की जो महत्ता बढ़ रही है, वो इसी कारण से। वह घाल मिल करके बात नहीं करते, एकदम स्पष्ट बात करते हैं कि जो लक्ष्य बनाओ उसी लक्ष्य पर स्थिर रहो। मेरा जो मार्ग है वो अध्यात्म का है, स्वयं को जानने का है, और स्वयं को जानने में एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, अनेकों बाधाएं हैं, पल पल बाधाएं हैं। लेकिन जब हम अपने आप में दृढ़ संकल्पित हैं कि मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को देखना है, और अपने आप में मैं जैसा हूं वैसे ही स्थित होना है, तो मैं के अलावा जितना कुछ भी मेरे अंदर में होगा वो सबको बाहर करना होगा। जैसे खेत यानी जमीन ही है, तो जमीन से अगर हमें फसल अलग से लेनी है, तो जमीन यानी मिट्टी के अंदर में जितने भी प्रकार के खर कतवार कंकड़ पत्थर जो भी कुछ होगा, पहले तो परती तोड़ना होगा, फिर उसके बाद उसकी चुखराई करनी होगी, फिर उसके बाद उसमें कंकड़ पत्थर की चुनाई करनी होगी। चुगाई, चुनाई नहीं चुगाई, यानी चुगना होता है, निकालना होता है। उसको कई राउंड जोतना पड़ता है, उसको मिट्टी को मिट्टी की तरह यानी खेत को खेत की तरह बनाना पड़ता है, जिसमें हम बीज डालें तो बीज अपने आप में खुद अपने आप को महसूस करे कि मैं जैसा चाहता हूं और उसमें फसल उगाने के लिए वैसा मुझे उर्वरा शक्ति मिल गई है। उसी में देखिए बीज आप जैसा डालोगे, 3 तरह के बीज भी होते हैं, मोटे पतले पतले। पहिया टाइप का, पतला मतलब पहिया टाइप, पहिया जो होती है जमेगी लेकिन कुछ ही क्षण में वो सूख भी जाएगी। लेकिन उसे थोड़ा मोटा होता है, वो उगेगा लेकिन कुछ ही क्षण में उसको अलग से उर्वरा शक्ति की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो दाने मोटे और मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं अपने आप में, वह कुछ ज्यादा देर तक ठहरते हैं। अगर मान लीजिए उसको खाद पानी देने में कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है
तब तक वो अपने आप को संभाले रहते हैं। और जब खाद पानी किसान अलग से दे देता है तो उसकी उर्वरा शक्ति और बढ़ जाती है, और जो पौधे हैं वो मजबूत होकर के मोटे तगड़े लंबे चौड़े होते हैं। और उसमें जो बाली आती है उसमें एक दाने की जगह पे 100 दाना, 150 दाना, 200 दाने तक हम देखते हैं। ये फसलों की बात है, हम खुद भी करके देखे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आप लोगों को नहीं पता होगा कि जो मक्का यानी मक्के का दाना जब खेत में दिया जाता है तो उसकी जो पौधा होता है वो बड़ा होता है। उसमें कई जगहों पे मैंने देखा है कि एक एक बाली ही सिर्फ लगती है उसमें, क्योंकि पौधा जैसा होता है। लेकिन हम अपने गुरुजी के साथ जब मैंने खेती करना शुरू किया सन 91 में, तो मैंने देखा कि हमारे गुरुजी जमीन को इतना बढ़िया उर्वरा शक्ति दे दिए कि जब उसमें पहली बार सरिया धान बोया गया तो खूब लंबा लंबा मोटा मोटा पौधा हुआ। हवा चली, थोड़े समय में गिर गया। दूसरे साल जब हम लोगों ने खेती की तो उसमें मक्का, काकर, ये आपका अरहर और केवाच, इस तरह से हम लोगों ने कई चीजें बोई। और जो पौधे उसके हुए असल में वो दूर दूर हम लोगों ने बोया। तो भुट्टे का जो पौधा हुआ मोटा हुआ, और उसमें 3-3, 4-4 बाली, और सब बराबर बराबर, सब मोटे मोटे और बड़े बड़े, एक एक हाथ के, लंबे लंबे, और दाना भरपूर। काकर हम लोगों ने देखा, काकर भी दूर दूर था, तो काकर भी खूब बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे मोटे मोटे हुए। उसमें केवाच बैठाई गई, बोई गई, तो केवाच का जो पौधा हुआ वो अरहर की तरह हुआ, मोटा मोटा और खूब बड़ा बड़ा। और जो अरहर बोई गई, अरहर का जो पौधा, वैसा पौधा तो मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। वो मोटे मोटे और खूब बड़े बड़े छेलार, मालूम हो जैसे पेड़ है, क्योंकि उसमें खाद इतनी दे दी गई थी। खाद इसलिए उसमें इतनी ज्यादा पड़ गई क्योंकि बगीचा था, बगीचे को बाहर करके जो पत्ता सड़ाया गया था, वो सड़ा हुआ पत्ता जब खेत में डाला गया तो इतनी ज्यादा डाल दी गई कि सारी मिट्टी काली हो गई, और वो अभी कम से कम 6 इंच। अब आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें उर्वरा खाद मिल गया उसको। उस उर्वरा शक्ति के कारण ही, और उसमें एक दाना भी यूरिया खाद नहीं पड़ी, तो वह जो पौधा हुआ वो पौधा अपने आप में खूब मजबूत हुआ। इन सब चीजों का चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, जानने लायक है। क्योंकि जब आप खेत को बीज देते हो तो बीज जैसा होता है उसी तरह से आपके पौधे होते हैं। अब मन में संकल्प ले रहे हैं, संकल्प एक बीज है, तो हमारा संकल्प किस तरह का है? संकल्प लेने से पहले जिस विषय पर हम संकल्प लेना चाहते हैं, पहले उसे देखना होता है, जानना होता है, समझना होता है, और उसमें अगर हम कामयाब होने में सक्षमता रखते हैं तब उसमें दृढ़ संकल्प लिया जाता है, अन्यथा बैक हो लिया जाता है, या उस पर हम चिंतन भी नहीं करते, चिंता भी नहीं करते, सोचते भी नहीं, ना किसी को सुनते हैं, क्योंकि वहां हम काम नहीं कर सकते। यह अध्यात्म है, स्वयं को जानना है। स्वयं के जानने में बाधाएं कितनी हैं, परख परख पर बाधाएं हैं। मैंने आपको बताया था ना, जितने शरीर में रोए हैं, बाल, बाल माने रोआ, रोआ माने बाल, पूरे शरीर में जितने बाल हैं, जिस जगह वो बाल उगा हुआ है वह एक लॉकर है। उस लॉकरों में हमने अपनी कर्म कमाई बांध रखी है, स्टोर कर रखा है। इतनी बाधाओं को दूर करना है। उन बाधाओं को जो दूर करने में सक्षम हो अपने आप में, वही अध्यात्म की ओर मुड़े। और जो मुड़ता है वास्तव में महर्षि पतंजलि होता है,
कणाद होते हैं, जैमिनी होते हैं, कबीर होते हैं, अनेकों ऋषि होते हैं, है तो हमारे आपके बीच के ही ना। वो भी एक जीव थे हमारे आप जैसे, लेकिन दृढ़ संकल्पित हुए, इसीलिए समय के आधार पर यही जनता उन्हें अपने सिर का सिर मुकुट बनाया। भारत ऋषियों का देश माना जाता है। ऋषि देश का मतलब है रिसर्च आणाम ऋषि। रिसर्च, हमारे छोटे छोटे बच्चे रिसर्च करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। कोई बच्चा खिलौना पाया तो उस पर रिसर्च करता है, कैसे बना है, कौन बनाया है, ये बोलता कैसे है, ये चलता कैसे है, तमाम तरह के उसके अंदर में जिज्ञासा है। तो हमारे यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि भैंस का पड़रू और गाय का बछवा, सुबह अगर दोनों जन्म लिए हैं तो गाय का बछड़ा शाम तक पूरे गांव में पैदला मार के आ जाता है, घर घर जाकर के देखता है। और जो भैंस का पड़वा है वह वही जहां जन्म लेता है वहीं खड़ा ही रह करके बस खाली एक चीज उसको आप देखेंगे, हाँफता है, बस उसके अंदर में चेतना नहीं है। तो हम सब लोग भैंस के पड़वे हैं, पड़रू, बस बैठ करके खाली हाँफ रहे हैं। गाय का बछड़ा नहीं बनना चाहते कि हम दौड़ करके देख लें, जान लें, समझ लें कि हमारा गांव कैसा है। ये हमारा शरीर खुद एक गांव है, हम अपने गांव को देखते नहीं। गांव में कितने घर हैं, कितने घरों में गाय और बछड़े हैं, कितने घरों में भैंस और पड़रू हैं, कितने घरों में है ही नहीं, ना भैंस ना गाय है। मतलब चेतना हमारे ही शरीर में, आंख की चेतना, कान की चेतना, नाक की चेतना, जीभ की चेतना, गले की चेतना, हाथ की चेतना, पैर की चेतना, लिंग की चेतना, हर तरह की चेतना को हमें देखना होता है, जानना होता है, समझना होता है। ये चेतना किसकी है और क्यों चैतन्य हुआ ये। जब चैतन्यता के बारे में जानकारी हो जाती है तो उसको हमें काम करना है या नहीं, कोई हम रोक लेते हैं। गलती सुधर जाती है जब हम चेतना में रहते हैं, क्योंकि चेतना अग्नि का स्वरूप है, वो जला के खाक कर देती है। चेतना का मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये जो शास्त्र है वो चेतना में ही, चेतना के प्रकाश में ही हम प्रयोग करते हैं। और जब हमारी आंख अपना दृश्य देखता है, आकर्षित होता है, उसके पीछे पीछे चलने के लिए प्रेरणा देता है, तो हम प्रश्न करते हैं ये जो चाम है, इस चाम के नीचे है क्या? मांस, पीप, खून, दुर्गंध है। नाक के रास्ते क्या निकलता है, मुंह के रास्ते क्या निकलता है? तो चेतना हम जागृत करते हैं। तो जो चाम की आंख ने चाम के गोरापन को देखा तो आकर्षित हो गया, मन बना दिया और उसमें उसको पाने की ललक बढ़ा दी। और जब हम चेतना में आ जाते हैं तो उसको जला के खाक कर देते हैं। कोरे चमड़ी के नीचे है क्या? मांस, पीप, खून, हड्डी, दुर्गंध क्षण मात्र का है। अब इसको जुलाब की गोली खिला दिया जाए, अब इसका ये जो चमड़ी है सिकुड़ जाएगी, तो यही आंख देखने में अक्षम हो जाएगी, उसको पाने के लिए ललक जो उसकी बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हमारे कथावाचकों ने लेख में दृष्टांत के रूप में भी दिया है और बोलते भी रहते हैं। तो इसलिए जो चेतना है उसी चेतना में हमें आना होगा, अग्नि के स्वरूप खुद बनना होगा, सबको जला के खाक करना होगा। जो शेष बचता है उसको राख बोलते हैं। आप उसको राख को देखिए, खूब ढेरी सारी जन्म लकड़ी आप जलाइए और एक मुठा राख हो जाता है। राख कितना होता है? ऐसे ही जब हम इस शरीर को जलाएंगे, शरीर के कर्मों को जलाएंगे, तो शेष रूप में मैं स्वयं राख सिर्फ बचूंगा, शांति के रूप में, शुद्धता के रूप में, स्थिरता के रूप में और एक रसता के रूप में। लेकिन जलाना तो पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। तो कौन सा घर जलाना? इसी शरीर रूपी घर को जो जलाए वो हमारे साथ चले, जो शरीर रूपी घर को ना जला सके वो हमारे साथ ना आए।
तो सदगुरु कबीर ही नहीं कहते हैं, ये पूरे ऋग्वेद काल से लेकर के अब तक के संत महात्मा सभी लोग यही बात कहते हैं। बस बशर्ते ये है कि दूसरे का उदाहरण देके कहते फलाने कह रहे हैं, वो कहते अपने स्वयं हैं लेकिन उदाहरण दे देते फलाने कह रहे हैं, फला जगह फला ऋषि ने लिखा है और कह भी रहे हैं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ये मैं भी उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मैं भी ये कहना डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं कि प्रतिदिन करना चाहिए, जो कि मैं प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने दिन प्रतिदिन दोनों समय आप लोगों के सामने वीडियो लेके हाजिर रहता हूं। प्रथम सत्र सुबह का बेला, सुबह का समय, दूसरा सत्र शाम का समय। इस सत्र इस शब्द में प्रयोग करता हूं और दिन प्रतिदिन आप लोगों के सामने प्रस्तुत होकर के मैं वही चीज आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं जो आपको वास्तव में चाहिए। क्या चाहते हैं आप? किसी भी काम के परिणाम में आप ये चाहते हैं कि दोबारा हमें ना करना पड़े, मतलब शांति चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि काम करेंगे तो चंचलता बढ़ेगी, और चंचलता किस स्तर की बढ़ेगी पता नहीं, काम होगा भी कि नहीं, हुआ तो वाह, नहीं हुआ तो मन में टेंशन, चिंता, और ऊपर से लोगों का कटाक्ष शब्द, तमाम तरह की पीड़ाएं आपको मिलती हैं। और उन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए आप क्या करते हो? सतर्क रहते हो, सावधान रहते हो, चेतना में रहते हो। काम का पूर्ति जब तक होता नहीं है तब तक आप अपने मुंह से किसी से कुछ कहते नहीं है। दूसरा कोई क्या कह रहा है वो उसके बारे में आप सोचते भी नहीं, बोलते भी नहीं, करते भी नहीं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसके बारे में सोचा जाता है, बोला भी जाता है और किया भी जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण हमें स्वयं उसका परिणाम लेना होता है। साधक संकल्प के बल पर बहुत कुछ प्राप्त करता है। संकल्प की शक्ति अनूठी होती है। इस शक्ति के बल पर ही ऐसे चमत्कार किए जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाता है। हम हारने लगते हैं, थकने लगते हैं, बार बार असफलता हमें निराश करने लगती है, मन उदासी से भर जाता है। उस समय मन का दृढ़ संकल्प हमें नई राह दिखाता है। संकल्प विहीन साधक जीवन में असफलता को ही प्राप्त करता है। उसके जीवन का उद्देश्य शून्य होने लगता है। जब तक संकल्प है तभी तक जीवन में जीवटता है। जब तक आप संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं और वो पूरा अभी हुआ नहीं, तब तक अंदर में जीवटता रहती है, यानी अभी वो काम हुआ नहीं। उसके बारे में बोलना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, पहुंचना भी पड़ता है, काम को करना भी पड़ता है, दूसरे से कराना भी पड़ता है। हर तरह के कार्य को आपको करना पड़ता है वो चेतना में रह के, क्योंकि वो काम आपका सिद्ध हुआ नहीं। साधक के जीवन का उद्देश्य शून्य होने लगता है। जब तक संकल्प है तभी तक जीवन में जीवटता है। संकल्प के न होने पर जीवटता भी शिथिल होने लगती है। जैसे हमारे राम अवतार जी के जीवन को आप लोग देख ही रहे होंगे। संकल्प के न होने पर जीवटता भी शिथिल होने लगती है। हम अपने उद्देश्यों तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? यहाँ पर स्वयं को जानना, स्वयं मैं हूं कौन। संकल्प की शक्ति के सहारे ही भगवान श्री राम ने नल, नील और वानरों की मदद से अथाह समुद्र पर पुल बांध लिया था अपने समय में। अगर संकल्प दृढ़ न होता तो यह कभी संभव भी नहीं हो पाता कि भगवान राम लंका में चढ़ाई करने जाने के लिए वह पुल बांध पाते। दशरथ माझी जो बिहार में हुए हैं, उनकी पत्नी कुछ थोड़ी बहुत हमको लोग मन जानकारी हुई है कि दशरथ माझी अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे। उस प्रेम में ही उन्होंने, जब उनकी पत्नी अपने शरीर को समय रहते ही छोड़ दी और वो अभी जवान थे, अपनी पत्नी के मोहवश उन्होंने पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, दिन रात एक करके। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान,
यहाँ तक कि सरकार के लोग भी उनके कार्य में बाधा डालते थे। यह सरकारी जमीन है, जंगल की जमीन है, तमाम बातें करते थे, लेकिन वो दृढ़ संकल्पित थे, काम कर रहे थे, किसी के कहने पे नहीं आए, और वह आज दशरथ माझी हो गए। दशरथ माझी ने अपने संकल्प के बल पर ही कठोर चट्टान को काटकर मार्ग बने रास्ता बना दिया। उसके अथक प्रयास ने संकल्प के नए चमत्कार को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। एक अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा ने एक पैर के सहारे ही एवरेस्ट की चोटी को जीत लिया। एक पैर के बल पर वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। संकल्प की बात है। अभी पिछले साल मैं फेसबुक पर किसी महिला को डांस करते हुए देखा। वो सिर्फ उसके पास एक पैर है और इतना अच्छा डांस वो पूछो मत। और वह डांस किसी एक अच्छे स्टेज पर हुआ जहां पर वह चुनी गई थी। उसको मैंने देखा, मैं आश्चर्य, उसका नाम नहीं आया इसलिए मैंने उसको यहाँ इंगित नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इंगित कर दे रहा हूं कि वह लड़की वास्तव में एक पैर पर इतना अच्छा सुंदर डांस की कि पूछो मत। हो सकता है यूट्यूब पर हो वो, आप अगर उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। मतलब एक पैर पे एक लड़की अपने दृढ़ संकल्प के बल पर और इतना अच्छा परफॉर्मेंस की आज यूट्यूब पर लोग उसे देखते हैं। आप भी देख सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा ने एक पैर के सहारे ही एवरेस्ट की चोटी को जीत लिया। यह संकल्प ही है कि जिसके सहारे गोताखोर समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। आप कभी समुद्र के किनारे जाइए या कभी समुद्र में जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जहाजें समुद्र में खड़ी रहती हैं। गोताखोर उसी नाव के सहारे नीचे उतरते हैं और जितना ही समुद्र के गहराई में जाते हैं वहां नई नई चीजें निकाल के ले आते हैं, और उसी के सहारे जो नाव का मालिक है अरबों खरबों रुपया कमाता है। 1-2 रुपया नहीं, अरबों खरबों रुपया कमाता है। तो आप जितना ही दृढ़ संकल्पित होंगे, जहां से जो भी चीज निकालना चाहेंगे वहीं से निकाल ले जाएंगे। यह संकल्प ही है कि जिसके सहारे गोताखोर समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है और वहां तक पहुंच करके अंतरिक्ष की चीजों को भी सुलझाने की कोशिश करता है और सुलझा भी लेता है। जो आप वर्तमान में देखते हो, पृथ्वी से कितनी गुना ऊपर है चंद्रमा, उस पर पहुंचना, मंगल ग्रह पर पहुंचना या अंतरिक्ष में ब्लैक होल को खोजना, तमाम चीजें। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाता है। उनका संकल्प अनुसंधान को नई दिशा देना होता है। वो दृढ़ संकल्पित है नई नई अनुसंधान करने के लिए, और नया नया अनुसंधान हम लोगों के बीच में यही अनुसंधानकर्ता यानी वैज्ञानिक लोग दिखाते रहते हैं समय समय से। हमें जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले कार्य की पूर्ति का संकल्प लेना होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं, करने के लिए संकल्पित हो रहे हैं, उस काम को जब तक कर नहीं लेंगे तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे। हमें जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले कार्य की पूर्ति का संकल्प लेना होता है, जिससे कार्य के प्रति
हमारा समर्पण गहरा हो जाता है। जब समर्पण गहरा होगा तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। हम बीच में ही अपने उद्देश्यों से भटकेंगे नहीं। संकल्प की सामर्थ्य अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। संकल्प के लिए दृढ़ता का भाव अत्यंत आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायः थोड़ी सी कठिनाई में ही साधक विचलित होने लगता है। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, कोई कुछ कह दिया, कमेंट कर दिया, बस उसी को लेके घूमेंगे, फलाने तो ऐसे कह रहे थे, तमाम बातें। इससे संकल्पों की सिद्धि संभव नहीं हो पाती है। जब सामान्य जीवन यापन करने के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पों की जरूरत पड़ती है। हर क्षेत्र में आप संकल्प लेते हैं तभी सफलता हासिल करते हैं। विद्यार्थी विद्या अर्जन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है तो पीएचडी कर लेता है, एमबीबीएस करता है, वकालत के लिए एलएलबी करता है, एलएलएम करता है, जज बनता है, अनुभव प्राप्त करता है। हर क्षेत्र में दृढ़ संकल्पित होता है। जब सामान्य जीवन यापन करने के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पों की जरूरत पड़ती है, यह तो आध्यात्मिक क्षेत्र है जिसमें यह दृढ़ संकल्पों के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है, बहुत सहनशील बनना पड़ता है। और सहनशील इतना बनना पड़ता है कि हमारे ही सामने हमारे ही कर्मों का प्रतिफल के रूप में आपके साथी संगी ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें क्रोध जागृत होता है। मैं आपको बताऊं, एक समय की बात है, लोग मुझे मार दिए, अज्ञानता बस। अब मेरे साथ चलने वाले लोग अब उस व्यक्ति को या उस समाज को धूल चटाने के लिए या उनको उनका परिणाम देने के लिए हमारे ही साथ वाले हम ही से कह रहे हैं कि आप कह भर दीजिए, मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर की बात। हमें उसका परिणाम पता है, ये तो अभी अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन उनके एवज में परिणाम तो मुझे भोगना होगा। और मैं एक साधु हूं, साधु का कर्तव्य ही बनता है सहनशील बनने के लिए। कोई आपका अपमान कर दे, कोई सम्मान कर दे, दोनों स्थितियों में सम रहना होता है। मैं उनके बातों का एक भी जवाब नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं, हाँ या ना। अंत में वही मेरे अपने ही लोग मुझे हिजड़ा शब्द का प्रयोग कर दिए, औरत शब्द का प्रयोग कर दिए, चूड़ी पहनने की बात कर दिए। अभी आपको कह दिया जाए तो आप जोश में आ जाओगे और जोश में होश खो बैठोगे, और जो परिणाम आने वाला है वो आप ही के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि आपने तो उनको सिर्फ कह दिया और वो जाके कर दिए, उसका परिणाम आपके ऊपर आएगा ये आपको पता नहीं है। हमने नहीं जब उसका जवाब दिया तो वह हम ही को ऐसा बोल के चले गए, और मैं एकदम शांत चित्त उनकी बात को सुन लिया। सन 2008 की बात है, 1 फरवरी जब उनको चोट लगी थी, उसी के 2-4-10 दिन के अंदर की बात है। मैंने उनकी बात का जवाब ही नहीं दिया। हमारे अपने ही लोग हमारा अपना साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही इस समाज से लड़ता रहा, शांतचित होकर के, सिर्फ दृष्टा भाव में देखता रहा कि मेरा पूर्व जन्म का कितना पाप है ये सामने निकल रहा है। इसको मैंने अपना पाप समझ लिया, उसको मैंने फोड़ा समझ लिया। फोड़े में 2 चीज होती है, कील और मवाद।
कील निकल जाए मवाद ना निकले तो भी पीड़ा उतना ही रहेगा, मेवाद निकल जाए कील ना निकले तो भी उतना ही पीड़ा रहेगा। जब तक दोनों नहीं निकलेंगे उसके बाद जब आप दवा लगाओगे तो वो काम करता है, जल्दी घाव पूजता है, फिर आप थोड़े ही दिन में पहले जैसे हो जाते हो। इसी तरह से कोई कितना भी आपका अपमान करे या कितना कोई सम्मान करे, दोनों स्थितियों में हमें सम रहना है। हम समदर्शी संत होते हैं, संत ही समदर्शी होते हैं। तो मैं अपने नाम के आगे आज से नहीं कई सालों से लिखता हूं संत राम लखन दास। क्यों लिखता हूं? एक जज साहब ने मेरे से प्रश्न किया, ये संत क्यों लगाते हो? कबीर साहब तो दास लिखते थे, कबीर दास, आगे पीछे कुछ नहीं लिखते थे, आप क्यों संत और दास भी लगाते हो? तो मैंने उनको बताया मैं अपने खुद की जानकारी के लिए कि मैं संत बनने आया हूं। संत की परिभाषा क्या होती है जब मैं जाना तो उसको मैंने इसलिए इंगित कर दिया कि ताकि मेरा मस्तिष्क इस बात को हमेशा सतर्क रहे, जाने कि हमें संत बनना है, संत की स्थिति क्या होती है। इसलिए मैंने अपने संत नाम के आगे संत लिखा। वो बेचारे तो मेरे को चुप हो गए, क्योंकि मैंने जो उसका उत्तर दिया कि संत क्यों लिखते हैं, तो मैं संत हूं नहीं, संत बनने आया हूं। तो पहले साधु बनूंगा ना, साधु मतलब आध्यात्मिक विद्यार्थी। मैं हर प्रकार की सहनशीलता को पहले पालन करूंगा। कोई मेरा अपमान कर दिया, मेरा भोजन नहीं दिया, मुझे भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ठंडी में कुछ ओढ़ने के लिए नहीं मिला, गर्मी में पंखा नहीं मिला, तमाम चीजें जो हमारे अपने तक पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, इनको सबको जीतना धीरे धीरे, तब जाकर के संत की स्थिति बनती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, आप करके देखिए। जब तक आप करेंगे नहीं, दूसरा अपने आप में कुछ भी हो, आपको उसका कोई अनुभव नहीं होगा, आभास भी, एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं का ही किए हुए कर्म का फल है। अन्यथा दूसरा कुछ नहीं। जब भोजन आप करेंगे तो आप ही अपने आप में तृप्त होंगे, न कि आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके हित मित्र, ना आपके नातवान। जो भूखा है भोजन उसी को करना होगा। तो भूखा मैं स्वयं हूं, मुझे अपने आप की तृप्ति चाहिए, मैं स्वयं अपने आप का परिचय जानना चाहता हूं, आखिर मैं हूं कौन, तभी मेरी तृप्ति अपने आप में होगी। और वह हमें स्वयं ही उस लेवल का कार्य करना होगा, तभी हम उसको देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और वही हो पाएंगे जो मैं हूं। जब सामान्य जीवन यापन करने के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पों की जरूरत पड़ती है, यह तो आध्यात्मिक क्षेत्र है जिसमें यह दृढ़ संकल्पों के बिना संभव ही नहीं है। अपने आप को जानना, क्योंकि इसमें अनेकों बाधाएं दूर करने होते हैं। सुबह से शाम तक ये आंख अनेकों बाधाएं उत्पन्न करता है, ये कान अनेकों बाधाएं उत्पन्न करता है, जीभ अनेकों बाधाएं उत्पन्न करता है, पैर, हाथ, मन, चित्त, बुद्धि सब अनेकों प्रकार के द्वंद्व लिए हुए भीतर बैठे हुए हैं। ये मगरमच्छ हैं। क्योंकि इसमें अनेकों बाधाएं दूर करने होते हैं। मैं और मेरा का अंतर ढूंढना होता है। मैं कौन हूं और मेरा क्या है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां सबसे पहले मेरा यानी मन प्रस्तुत न होता हो। कहीं भी, किसी भी क्षण, किसी भी जगह आपका मन ही पहले आकर कहता मैं ही हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, आप बस खाली बैठे रहिए, मैं अभी देखे भी क्या कर देता हूं। हर जगह मन प्रस्तुत हो जाता है। अब मन को ही हमें अपने रास्ते से हटाना है। अब आप समझिए कैसे हटाएंगे। कोई ऐसा जगह नहीं जहां सबसे पहले मेरा मन प्रस्तुत न होता हो, क्योंकि हम स्वयं ही मन को आगे कर रखे हैं। हम अपने आप को पीछे कर दिए हैं और मन को आगे कर दिए। मन ही हमें बंधनों में फंसा कर रखा है।
ये नहीं चाहता कि आप बंधन से मुक्त हो। बंधन से छुटकारा पाना ही आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य है। ये जीवन ही अध्यात्म है ही अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए। बंधन से छुटकारा पाना ही आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य है। वासना मुक्त जीवन ही आध्यात्मिकता का सार तत्व है। मैं स्वयं जैसा हूं वहां पहुंचने नहीं देता मेरी स्वयं की वासना, कामना, इच्छा, आकांक्षाएं, इच्छाएं। हमें इसी से मुक्त होना है और उसी से मुक्त होने के लिए अपने चंचल मन को पहले किसी एक साधन पर केंद्रित करें। क्योंकि 1 मिनट में 47 बार जब सोच रहा है, 1 मिनट में 2700 बार सोच रहा है, 1 घंटे में 1 मिनट में 47, 1 घंटे में 2700। आप बता दीजिए 24 घंटे में 64,800 बार हमारा मन विचलित होता रहता है, यानी ख्याल करता रहता है। अब इतने के बीच में मैं शांत रहना चाहता हूं, जो मैं हूं। आप बता दीजिए ये मुझे शांत रहने देंगे? इसीलिए 64,800 के जगह पे 24 घंटे तक सिर्फ अपने श्वास पर ही मन को केंद्रित करिए कि मैं लगातार चेतना में रह करके श्वास को देख सकूं। इसीलिए मैं बीच बीच में बताया भी हूं, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 हफ्ता, 1 महीना, साल भर तक लगातार जब आप अपने श्वास को देखेंगे, उसमें आपको करना क्या होगा? चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय मन को सिर्फ श्वास पर ही केंद्रित करना होगा। तब जाकर के साल भर आपका परिपक्व होगा। और उसी साल भर के परिपक्वता में आपकी अपनी वासना की मुक्ति कैसे हुई या कैसे हो रही है, ये बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देगा। 1-2 दिन के, 1-2 महीने के अभ्यास करने से यह संभव नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुतों को मैंने देखा है, बहुतों के मुंह से मैंने सुना भी है। आज मैं 1 हफ्ता हो गया स्त्री के पास सोया तो जरूर था, लेकिन संबंध नहीं बनाया। 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4-4, 5-5 महीने तक लोगों ने हमको बताया कि पास में होते हुए भी संबंध नहीं बने। लेकिन जैसे हमें बता के गए और 1 महीने बाद उनकी हमारी मुलाकात हुई, हमने पूछा कि भैया अब कैसी स्थिति है? एकदम मुंह नीचे गिरा लिए। 1 चुप, 1000 चुप। वो चेतना, वो जोश, वो ज्ञान कहां चला गया? इसीलिए परिपक्व स्थिति प्राप्त करने के लिए हर क्षण हमें सतर्क रहना होता है। अगर आप सतर्क नहीं हैं, ये आंख, ये कान, ये जीभ कब कहां आपको भ्रमित कर देंगे। आपका लिंग ही, आपको पता, मैं बीच में बता चुका हूं आप लोगों को कि हमारे ही अंदर में शरीर की उत्तेजना कितने प्रकार से जागृत होती है। पीछे के वीडियो में आप देख लीजिए, सुन लीजिए, वहां पर 4 प्रकार से हमारे अपने ही शरीर में उत्तेजना जागृत होती है। सुबह जब आप जगते हैं तो जगते ही जैसे चेतना आती है, आपके शरीर में आपके इंद्रिय उत्तेजित रहती है, आपको आभास होता है। तो उसका कारण क्या है कि जो शाम को आपने भोजन किया और पानी पिया, शरीर को जो दिया है, वही शरीर जब बाहर, वो साधन बाहर निकलना चाहता है। जो भोजन आपने दिया वो भी बाहर निकलना चाहता है, जो पानी दिया वो भी निकलना चाहता है। उसके वजह से आपकी शिश्नेंद्रिय उत्तेजित है। तो आप क्या करते हैं? तुरंत चेतनावान है ही आप, तुरंत आप लेटरिन में जाते हैं। लेटरिन और बाथरूम यानी पेशाब और भोजन दोनों को बाहर निकालते हैं।
अपने आप में रिलैक्स महसूस होते हैं और जो शिश्नेंद्रिय की उत्तेजना है, नसों में झंझनाहट है, वो वहीं शांत हो जाता है। आपके शरीर में 5 प्रकार की वायु है, वो घूमती रहती है, जहां जाती है वहीं जन्म उत्तेजना, थकान, दबाव महसूस कराती है। वह जब लिंग के पास जाएगी तो आप भीड़ में है कि एकांत में है, इससे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपना काम भीतर से कर रही है। आपको एहसास करा देगी कि मैं पहुंच गई हूं और शिश्नेंद्रिय को उत्तेजित कर दी। तीसरा कब्ज, और जो चौथा है वह जो मन में रख करके किया जाता है। ये आंख किसी का शरीर देख लिया, बॉडी लैंग्वेज पढ़ लिया, और उसकी वजह से जब मन में उत्तेजना जागृत होती है तो मन में है ही है, शरीर में भी, शरीर के पूरे अंग में काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर, और जब उमगत है देह में तो ज्ञानी न करत अधीर, ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है। हम आपको भी अधीर करता रहता है। मैं नहीं कह सकता हूं कि भी मैं मुक्त हो गया हूं। मैं तो साफ कह रहा, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जब तक इस शरीर में श्वास चल रहा है, कब कहां कैसे किस रूप में आपको ये पटक देगा, आपको हमको कुछ पता नहीं है। इसीलिए हमेशा सतर्क, सावधान और चेतना में बने रहना पड़ता है। अभी तक 30-35 साल की जो हम लोग इस शरीर का जो समय गया है इस साधु जीवन में, वो सिर्फ चेतना के कारण ही है। हर जगह सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। भोजन भी देते हैं शरीर को तो उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि जैसे बहुत से लोग हमारे संत महात्मा लहसुन और प्याज नहीं खाते, क्योंकि लहसुन में उत्तेजना है, वो हमारे शरीर को उत्तेजित करता रहता है, हमारे इंद्रियों को उत्तेजित करता रहता है, न चाहते हुए भी। इसीलिए अगर उत्तेजना को खत्म करना है तो लहसुन तो कतई मत खाइए। प्याज तो सोते समय आप ले सकते हैं, लेकिन लहसुन तो सपने में भी सोचिए नहीं, उसमें इतनी उत्तेजना होती है। हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से दवा के रूप में जब आपके शरीर में रोग हो किसी प्रकार का, और जब वैद्य कहें कि इसको आप लीजिए तभी आप लेना, सिर्फ दवा के रूप में, अन्यथा वैसे नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि उसमें उत्तेजना है, वास्तव में है। मैं इसीलिए इसका प्रयोग करके देखा कि हमारे बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक सनातन धर्म के लोग हैं, वह लहसुन प्याज दोनों नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते हैं? तो उसकी मैंने खोज की कि कारण क्या है, क्यों नहीं लेना चाहते या क्यों नहीं लेते। तो उसमें मैंने देखा कि न चाहते हुए भी शरीर में और इंद्रिय में उत्तेजना होती है सिर्फ लहसुन के खाने से। इसीलिए लहसुन, और उसमें दूसरा कारण क्या है, वो दुर्गंध देता है। दिन में अगर खाएंगे और कच्चा खाएंगे तो जो डेकार होगा वो भी लहसुन के उसमें ही आएगा, सुगंध में। प्याज खाएंगे तो भी। तो आप एक अच्छे समाज में, एक संत महात्मा के सामने, एक बुद्धिजीवी के सामने, विचारवान के सामने, एक अधिकृत व्यक्ति के सामने आप बैठ करके सामने सामना बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो बात हम लोग करते हैं तो शब्द निकलता है ना, तो बात देखिए उसमें हवा निकलती है, और वो हवा जब में सामने वाले के नाक में जाके टकराती है, तो वह जब आप प्याज खाए रहेंगे तो प्याज का ही दुर्गंध आपके मुंह से निकलेगा, उनके नाक में जाके टकराएगा, तो ऐसे करके बात करेंगे। जब तक सामने सामना बात ना हो तब तक बात बनती नहीं। जब ऐसे होकर के आदमी बात करेगा तो आप बता दीजिए कि आपके अंदर में कोई न कोई दुर्गंध है, जिसकी वजह से उनको नाक उधर करना पड़ रहा है। बहुत जो छोटे लोग होते हैं उनको बड़े लोग डांट भी देते हैं, भाई कहाँ प्याज खा करके आ गए, जाओ पहले उसको ठीक करके आओ तब आ जाना, कल आना जाना, जाओ कल प्याज वाज मत खा के आना, ऐसे बोल भी देते हैं, हमने खुद सुना है। तो इसलिए प्याज और लहसुन सिर्फ रोग में प्रयोग करने की चीज है। सामान्य जीवन में उसको प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर की जो उत्तेजना है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। घटाना है तो निश्चित है कि आपको रोग में भी उसकी एवज में दवा खा लीजिए, ठीक है, लेकिन लहसुन प्याज मत खाइए। अगर इस तरह से दृढ़ संकल्पित हैं तो निश्चित है कि विजय आपकी ही होगी, अपने ही वासना से। और वासना क्या है? काम की जागृति। काम नहीं यह काल है, जो भी मैं बताया हूं। ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है। ना भी लहसुन प्याज खाइए तो भी जागृत होता रहता है।
क्योंकि हमारा शरीर ही उसी से बना है। आप खोज करिए तो मेरा शरीर बना कैसे? तो दो लोगों के आपसी संबंध से शरीर बनता है, पिता और माता के, यानी स्त्री और पुरुष के संबंध से ही बीच में गर्भाशय है। गर्भ में जब पुरुष का वीर्य जा करके ठहरता है, वहीं से बुदबुदा उठता है, वहीं से शरीर बनना शुरू होता है। तो शरीर बनता कहाँ है? पुरुष के गर्भ में या स्त्री के गर्भ में? पुरुष को गर्भ नहीं होता है तो वहां होगा जाएगा कैसे? और वह बच्चा पैदा कैसे करेगा? स्त्री को गर्भ है, पुरुष का वीर्य स्त्री के गर्भ में जाता, वह भी सिर्फ 2.5 तोला 25 ग्राम। बाकी जो 2.5 किलो 3 किलो का जो शरीर 8-9 महीने में बाहर निकलता है माता के गर्भाशय से, वो कौन वहां मटेरियल दिया उस शरीर को उतना बड़ा होने के लिए? आप तो दिए नहीं, यानी पुरुष तो दिया नहीं। पुरुष तो सिर्फ 2.5 तोला वीर्य वहां पहुंचा दिया। बाकी का जो शरीर बना वो कहां से बना? तो उसी स्त्री के शरीर का ही तो मटेरियल लिया और उसी के मटेरियल से ही अपने पूरे 2.5-3 किलो का शरीर निकाला बाहर। और ये हम लोगों का जो शरीर है 50 किलो के हो 100 किलो के हो, ये माने नहीं रखता है। बना किससे है? तो माता के गर्भाशय में ही। उसकी जो रज शक्ति हमारे शरीर में है, वो जब सामने पड़ता है तब हमारे शरीर में अपने आप गुदगुदी होती है। आपका मन शांत नहीं, इस बात को समझ नहीं पाओगे। जितना ही मन शांत होता है, जब इतने गहन अध्ययन करते हो उतने उसको प्राप्त करते हो जो उसकी वास्तविकता है, क्योंकि हमको उसी से बचना होता है। तो बचने के लिए जो नई नई चीजें हमें दिखाई देती हैं, वह कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं, ना हम उसके बारे में जानते हैं, ना कहीं पढ़ने को मिलता है, ना कहीं सुनने को मिलता है। खाली एक शब्द मिलता है, वासना मुक्त जीवन ही आध्यात्म का सर्वोपरि शिखर है। तो वासना मुक्त कैसे हुआ जाएगा? क्योंकि पूरा शरीर ही वासना से भरा पड़ा है। तो वासना मुक्त होने के लिए जब आप गहन अध्ययन करेंगे कि शरीर बना कैसे, तो हमारी इच्छा जागृत होती है सुख भोगने की, इंद्रिय सुख। और उसी इंद्रिय सुख के कारण हमारे शरीर का जो तत्व है, वीर्य तत्व, वह दूसरे के गर्भाशय में चला जाता है और वहां जाके ठहरता है और ठहर करके फिर एक शरीर बना करके निकालता है। तो शरीर में जो मटेरियल है वो स्त्री का ही है। इसलिए स्त्री को देखते ही, पुरुष को देख करके काम वासना नहीं जगती है। लेकिन स्त्री कैसी भी हो, जैसे ही आपके शरीर आपके मन में भले ना हो, बूढ़ा है, रोगी है, कुरूप है, गाल चिपका हुआ है, पचका हुआ है, ये सब में भले ना आपका मन लगता हो, लेकिन शरीर को आप जब पढ़िएगा तो शरीर के पास जैसे ही स्त्री का शरीर सामने पड़ता है, उसके अपने एक दायरा होता है, उस दायरे में जैसे ही आते हैं दोनों, आपके शरीर में अगर आपका मन शांत है तो निश्चित है आपके शरीर में गुदगुदी उत्पन्न होती है। और वो गुदगुदी हमको अपनी तरफ खींचती है, वो वासना। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ इसमें पहले आप संकल्प लेने से पहले आप जान लीजिए कि क्या मैं अपने शरीर को कंट्रोल करने में सक्षम हूं। जब तक अपने आप में खुद सक्षम ना हो जाइए तब तक दृढ़ संकल्प नहीं लीजिएगा। मुझे अपने आप को जानना है। अपने आप के पास जाने में ये हमारा शरीर ही बाधक बनता है। हमारे शरीर के जो रग रग हैं ये बाधक बनते हैं, और कोई बाधक नहीं है। हमारा शरीर ही हमारे अपने तक पहुंचने में बाधक है, और इसी को हमें जीतना है। भीतर से हमें जानना है, देखना है, समझना है, और क्या करना है, अपनी शुद्धता में स्थिर रहना है। फिर धीरे धीरे समयानुसार आपकी जो वृत्ति है वो बिल्कुल शांत होती जाएगी, और शरीर की जो वर्तमान समय में आकर्षण है, खिंचाव है, अपनी तरफ खींचता है काम वासना, उसको जैसे ही आपके शरीर में जागृत हुआ, आप मन से पढ़ेंगे, तुरंत जैसे मन से पढ़े तुरंत उसकी जो वास्तविक स्थिति है, इसको तत्वदर्शी बोलते हैं। शरीर में तत्व कौन कौन से हैं, कौन सा तत्व कहाँ खिंचाव कर रहा है, कहाँ जलन पैदा कर रहा है, कहाँ आनंद दे रहा है, वो सब तुरंत खट से दिमाग में आ जाएगा,
और आपकी जो स्थिति है शांत स्थिति यथावत बनी रहेगी। इन अवस्थाओं में आने के लिए संत का सानिध्य अति आवश्यक है। एक बाहर के संत की जरूरत है, एक खुद के अंदर की संत की जरूरत है शांत स्थिति बनाए रखने के लिए। मैं शांत स्वरूप हूं, इस शांत स्वरूप को पहले देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, उसमें अपने आप को स्थिर करके पहले अभ्यास करना होगा। स्थिर होने के लिए अभ्यास करना होगा और वह अभ्यास ही आगे चल करके आपके किसी भी क्षेत्र में कामयाबी देती है। वर्तमान में आप देख लीजिए, दो लोग हैं, कितनी शिखर पहुंच रहे हैं ऊपर की ओर। एक देश के लिए समर्पित है, एक राज्य के लिए समर्पित है। अब आप समझ जाइए कि मैं किसको संकेत कर रहा हूं। तो ये जो शरीर है, इस शरीर को ही कहीं भी किसी भी तरह से जब कंट्रोल रखेंगे, सफलता अपने आप आपके कदमों में होगी। महात्मा गांधी जी के 4 बंदर, कहीं 2 बंदर, कहीं 3 बंदर लोगों ने बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 4 बंदर। एक बंदर आंख बंद करता है, दूसरा कान बंद करता, तीसरा इन दोनों को बंद करता, चौथा मुंह को बंद करता और 5वां लिंग को बंद करता। देखिए 5वां भी आ गया। तो कहते हैं कि ये जो 5 को अपने बस में कर ले, पूरा विश्व घूम करके चलाए, उसका कहीं कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता। तो महत्वपूर्ण इसमें 5वां है और 5वां ही यहाँ महत्वपूर्ण इस आध्यात्म क्षेत्र में भी है। जब बाहर भौतिक जीवन में आप कहीं अगर पूरा विश्व भ्रमण करना चाहते थे, 5 की जरूरत है अपने बस में करने की, यहां तो मुझे अपने आप को जानना है और सदैव के लिए दुख से छूट जाना है। और सदैव दुखों से छूटने के लिए ही ये उपाय करने की जरूरत है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगे कि मुझे इस शरीर ने ही दुख दिया है और दुख दे रहा है और आगे भी ये शरीर ही दुख देगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगा, मान अपमान लगेगा, ठंडी गर्मी लगेगा, तमाम तरह की चीजें हैं, तो क्यों ना हम इस शरीर से, इसी शरीर में रहते रहते मुक्त होने का अभ्यास करें। अगर इस शरीर में अभ्यास शुरू हो गया तो जिस अवस्था में आप, जैसे मैं बचपन में ही कर लिया, तो जिज्ञासा तो मेरे अंदर में 5 साल में ही हो गया था कि आखिर उस बुढ़िया के शरीर में कौन था जो अभी था तो मेरे गाल को चूम रहा था, यही ओठ जो है मेरे गाल को चूम रहा था, यही हाथ जो है मुझे उठा रहा था, और अभी 1 घंटे बाद उसका हाथ पड़ा हुआ, वो ना हिल रहा है, ना ओठ हिल रहा है, ना हाथ हिल रहा है, ना ओठ हिल रहा है, ना उसके शरीर में किसी प्रकार की हलचल हो रही है। आखिर वो था कौन जो शरीर के अंग को हिला रहा था, उसकी चमक बढ़ा रहा था, और कौन निकल जाने से, किसके निकल जाने से शरीर की चमक भी गायब हो रही है और शरीर में कोई हलचल भी नहीं हो रही। ये प्रश्न मेरे 5 साल की अवस्था में थे। जैसे महात्मा बुद्ध को 3 चीजें दिखाई दी और उसी से चेतना जागृत हुआ, इसका उपचार क्या है? पहला रोगी, दूसरा वृद्ध, तीसरा मृत्यु। मरे हुए व्यक्ति को देखने से उनके अंदर में जिज्ञासा जगी, क्या ये स्थिति मेरे शरीर के साथ भी होगा? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया अपने सारथी से। सारथी ने कहा, जी हुजूर, जितना ही इस शरीर में आप, जितना दिन इस शरीर में आप रहेंगे, ये सभी स्थितियां आपके शरीर में भी होंगी जो बाहर दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने फट से उपचार पूछा, इसका उपचार क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका? तो जितना उस सारथी को पता था उतना बताया कि भगवान का भजन ही इसका सार है। इससे निजात पाने का भगवान का भजन ही सार है। अब भगवान कौन है? भगवान तो बाहर प्रचलित हैं, राम, कृष्ण और नाना प्रकार के, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये जी हैं, वो जी हैं, ऐसे हैं, वैसे दुनिया भर के। अब बेचारे जो है पूरा सब कुछ त्याग करके
रात में ही निकल दिए भगवान की खोज में कि जिन उनके शरण में जाने थे, अगर इससे हमें मुक्ति मिलती है तो क्यों न मैं उनके शरण में जाऊं और मुक्त हो जाऊं। खोज करते करते 12 साल तक इसी खलीलाबाद के उत्तर बालू शासन एरिया, जो आमी नदी का किनारा है, यहाँ संत रहा करते थे आमी नदी के किनारे, उन लोगों के पास वो रहे 12 साल तक। कुछ लोग तो 6 साल कहते हैं, कोई 5 साल कहते हैं, कोई 3 साल कहते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि काफी समय तक थे। मैं भी अपने आप को भी रोक लेता हूं कि 12 साल तक। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि काफी समय तक थे। और प्रत्येक आश्रमों में, प्रत्येक संतों के सानिध्य में जा जा करके उन्होंने उस चीज को जानने की कोशिश की कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों ने जो बात कहा, कोई कहा व्रत रखो भगवान आपको अपने आप मिलेंगे, उदाहरण दिए किसने लोगों का। किसी ने कहा खड़ेश्वरी बनिए, किसी ने कहा कि जल में जाकर के आप खड़ा होकर के तपस्या करिए। यानी जिन्होंने जो कुछ भी कहा सब पालन किया और देखा कि भगवान कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो भ्रमण में चल दिए। भ्रमण में चलते चलते कहां कहां गए, कैसे गए, किस रूप में गए, किनसे मिले और सबसे सत्संग किया। बड़े बड़े उस समय में जो गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल के जो वाइस चांसलर हुआ करते थे, विश्वविद्यालय जो वहां हुआ करता था, उनसे भी विचार विमर्श किया। तो उन लोगों ने जो लिटरेचर है उसको पढ़ाया, जानने की कोशिश की, कहा इसको जानो। उससे भी उनको संतुष्टि नहीं दी। तब गया में जाकर के हाथ पैर बांध करके बैठ गए। बात करके इसलिए मैं कह रहा हूं, वो पलथी मार के सुखासन में बैठ गए और संकल्प ले लिए और दृढ़ संकल्प किए, जब तक मैं भगवान को देख नहीं लूंगा, जान नहीं लूंगा, समझ नहीं लूंगा, तब तक मैं उठूंगा नहीं। अब कितने दिन तक वो पड़े रहे, पूरा शरीर का मांसपेशियां गल गई, सिर्फ हड्डी हड्डी रह गई। आज भी आप जाइए गया में तो आज भी वो हड्डी वैसे रखी हुई कि वैसे यहाँ पर साधना के समय उनका ऐसा शरीर था। और जब चेतना में आए तो मध्य मार्गी बने। अब मध्य मार्ग में रह करके अपने तो अपना कल्याण किए ही किए, लाखों जीवों का उन्होंने कल्याण किया। जो हमारे ऋग्वेद काल में भगवान और ईश्वर का वर्णन है उसका उन्होंने पालन किया। और उसी में एक अलग से शब्द दिया, विपश्यति। विपස්සना जो है वो विपश्यति है। गीता पढ़िए, पश्यति में देखना होता है, भी विशेषण लगाया। किसी भी चीज को देखिए उसके विशेष रूप में देखिए तो उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार उसमें लगाइए और तब तक उसमें लगा करके देखिए जब तक मेरा जो अपना लक्ष्य है उसमें वो मिल ना जाए, दिखाई ना दे, तब जाकर के अपनी स्थिति का कुछ आभास होता है। और वही आभास महात्मा बुद्ध ने किया, लोगों को आभास करवाया। हमारे ही अंदर में जो राक्षस बैठे हुए हैं पलथी मार करके, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, इनको कैसे जड़ से निकालें। और ये जब तक जड़ से निकलेंगे नहीं, हम अपने आप में शांत स्वरूप में स्थिर नहीं हो। मेरी जो अपनी स्थिति है उसमें मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगा। महात्मा बुद्ध के समय में ही महात्मा महावीर भी थे जो जैन परंपरा से बिलोंग करते थे, और वह बिल्कुल वैसे थे जैसे उनकी अपनी स्थिति का ज्ञान उनको हुआ। वह किसी को शिक्षा नहीं दिए। जिसको 100 बार गर्ज होगा वो खुद आएगा। इस स्थिति में वो थे, एकदम बिल्कुल अपने आप में। उनको अपने शरीर का ज्ञान नहीं, मेरे शरीर पे वस्त्र है भी या नहीं। उन्होंने चारों दिशाओं को वस्त्र मान लिया, आकाश को छत मान लिया, पृथ्वी को घर मान लिया, सबको अपना सहयोगी मान लिया और एकदम बिल्कुल अपने आप में ऐसे एकदम लीन रहा करते। वह ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं, वह अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे रहे।
इसीलिए मैं भी ज्यादा प्रचार प्रसार के या ज्यादा लोगों में इसको बांटने में मैं नहीं लगा। मैं तो इसलिए यूट्यूब पर आ गया कि जो नाना प्रकार की साधना लोग करा रहे हैं और आम जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए ये मेरा कर्तव्य बनता है। मैं शुद्ध कबीरपंथी हूं अपने आप में, तो मेरा कर्तव्य बनता है ये ब्रह्मभूत सकल जग है, जो भ्रम सारे संसार में व्याप्त है, उस भ्रम को तोड़ने का काम मैं यहीं बैठे बैठे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच करके वो जो भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश करूं। अगर आपने अपने भ्रम को दूर कर लिया और जैसे आप हैं वैसे आभास हो गया, अनुभव हो गया, और उसमें अगर आप कहीं स्थिर हो गए, फिर तो आपका जीवन ही धन्य हो गया। तो कबीर साहब का वो लाइन सिद्ध हो जाएगी, जियत न तरेऊ मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो शरीर में रहते रहते वासना का त्याग करके अपने आत्मानुभूति नहीं कर सका, वो मरने के बाद क्या करेगा? जो तो वासना से युक्त है, वो वासना उसको लेकर के जाएगी, और कहां कहां जाएगी ये तो कहना कल्पना है। 84 लाख दुनिया कहिए या 84 लाख 84 प्रकार बताइए, लाख और प्रकार अंतर होता है। कोटि कहते, कोट 84 कोट, कोटि का मतलब प्रकार होता है। 84 प्रकार के जोनियों में जाना पड़ेगा। अब 84 प्रकार की जोनियां गिनती में आई है, चींटी से लेकर के मनुष्य तक। इस पे खूब रिसर्च हुआ है, और रिसर्च होकर के ही इसका शब्द दिया 84 कोटि। लाख नहीं दिया, 84 कोटि दिया है। 84 प्रकार के योनि में आपको जाना पड़ेगा, जन्म लेना होगा, वहां के सुख को भोगना होगा। इसलिए मनुष्य शरीर में अभी हैं हम लोग, तो अपने आप का परिचय प्राप्त करें और 84 कोटि से अपने को मुक्त करें। ना जन्म होगा, ना मरने का भय होगा, ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगी, ना सुबह होगा ना शाम होगा। मैं जैसा हूं वैसे ही एकदम बिल्कुल यथावत बना रहूंगा।